डोनाल्ड ट्रंप ने जब इसी साल दूसरी बार अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली तो ये माना जा रहा था कि इसराइल के साथ अमेरिका के संबंध और ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। शुरुआत में इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की अमेरिका यात्रा और गजा में इजरायली नीति के समर्थन में दिए गए ट्रंप के बयानों के बाद इन कयासों को और हवा मिली। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को बेंजामिन नेतन्याहू की कंपनी पसंद नहीं आ रही है। जी हाँ, ऐसा इसलिए क्योंकि हाल के कुछ महीनों में ट्रंप ने कुछ ऐसे फैसले दिए हैं जो इसराइल के पक्ष में नहीं है। इसलिए इस वीडियो में हम जानेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने बेंजामिन नेतन्याहू को कौन कौन से 5 झटके दिए हैं। पहला फैसला, हमास के साथ सीधी बातचीत। कुछ महीनों पहले ही अमेरिका ने इसराइल से छुपाते हुए हमास को एक टेबल पर लाकर उनके साथ सीधी बातचीत की। ये बातचीत इसलिए भी बड़ी थी क्योंकि इसराइल को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जब ये बात मीडिया में लीक हो गई तब पीएम नेतन्याहू को इस बारे में पता चला, लेकिन अमेरिका के साथ संबंधों को देखते हुए उन्होंने इसकी कोई खास आलोचना नहीं की और ये कड़वा घूंट पी लिया। दूसरा फैसला, ईरान के साथ परमाणु वार्ता। ईरान का परमाणु कार्यक्रम हमेशा से ही इसराइल के लिए एक बड़ी परेशानी का सबब रहा है। इसराइल इसे अपनी संप्रभुता पर खतरा मानता है और इसीलिए तमाम रिपोर्ट्स भी ये दावा कर चुकी है कि इसराइल ईरान के परमाणु ठिकानों को हर हाल में खत्म करने का इरादा रखता है। साल 2020 में जब ईरान के सबसे बड़े न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फखरजादे की हत्या हुई तो इसका आरोप भी इसराइल पर लगा और ये माना गया कि इसराइल की ईरान के परमाणु ठिकानों पर पैनी नजर है। इसराइल नहीं चाहता था कि ईरान से इस मामले में सीधी बातचीत हो, लेकिन ट्रंप ने इसराइल के खिलाफ जाकर ईरान से परमाणु वार्ता की और इसमें इसराइली अधिकारियों को शामिल भी नहीं किया गया। इसके बाद पीएम नेतन्याहू ने बयान दिया कि लीबिया की तरह ईरान के परमाणु ठिकानों को नष्ट किया जाना चाहिए। तीसरा फैसला, हूती लड़ाकों के साथ समझौता। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मई की शुरुआत में अचानक ये ऐलान किया कि यमन के अंसारुल्लाह यानी हूती विद्रोहियों के साथ उन्होंने समझौता कर लिया है। ये फैसला इसराइल के लिए गले में फंसी हड्डी को निगलने जैसा था, क्योंकि जब से इसराइल और हमास के बीच जंग शुरू हुई तब से हूती विद्रोहियों ने इसराइल पर कई मिसाइल हमले किए और लाल सागर में इसराइल और इसराइल से संबंधित जहाजों को निशाना बनाया। ट्रंप ने इस दौरान कहा कि अंसारुल्लाह अब लड़ना नहीं चाहते और इसलिए हम उन पर हमले बंद कर देंगे। इस बातचीत में इसराइल को शामिल नहीं किया गया था, जो उनकी क्षेत्रीय रणनीति के लिए एक बड़ा झटका है। डिएगो गार्सिया से B-2 बॉम्बर हटाना। खबर है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हिंद महासागर क्षेत्र में डिएगो गार्सिया द्वीप पर अमेरिकी सैन्य बेस से खतरनाक B-2 बॉम्बर्स को हटा दिया है। ये बॉम्बर्स अमेरिका के सबसे खतरनाक बमवर्षक विमान हैं। डिएगो गार्सिया से ईरान पर सीधी निगरानी रखी जाती है और कार्रवाई या किसी सैन्य ऑपरेशन की स्थिति में यहाँ से अमेरिका की मिडिल ईस्ट में भी पहुंच जल्दी बन पाती है। B-2 बॉम्बर्स ईरान के लिए ही तैनात किए गए थे, लेकिन इन्हें हटाना ईरान के साथ अमेरिका के तनाव में कमी के संकेत है, जो इसराइल को एक झटके के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि इसराइल मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ी ताकत बनना चाहता है और इस राह में उसका सबसे बड़ा रोड़ा ईरान ही है। ट्रंप के ईरान के प्रति रुख में आए हालिया बदलावों को इसराइल के खिलाफ अमेरिका की बदलती नीति के रूप में देखा जा रहा है। पांचवा फैसला, मिडिल ईस्ट की यात्रा लेकिन इसराइल नहीं जाएंगे ट्रंप। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त मिडिल ईस्ट के दौरे पर हैं। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने उनका स्वागत किया। सऊदी के बाद वे यूएई और कतर की यात्रा करेंगे। व्हाइट हाउस ने ट्रंप की इस यात्रा को मिडिल ईस्ट में अमेरिका की ऐतिहासिक वापसी की संज्ञा दी। लेकिन गौर फरमाने वाली बात यह है कि ट्रंप इसराइल नहीं जा रहे हैं और ना ही उनके इस दौरे में बेंजामिन नेतन्याहू शामिल हैं, जो मिडिल ईस्ट में इसराइल की अनदेखी के रूप में देखा जा रहा है। पहले से ये माना जा रहा था कि ट्रंप इसराइल को मिडिल ईस्ट का बादशाह बनने में मदद करेंगे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ट्रंप खुद मिडिल ईस्ट में अमेरिका की स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं, जो नेतन्याहू के लिए एक बड़ा झटका है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप मिडिल ईस्ट की यात्रा पर इसलिए भी है ताकि खाड़ी देश इसराइल को मान्यता दे दे, लेकिन फिलहाल जैसे हालात बन रहे हैं उससे इसकी उम्मीद कम नजर आ रही है।